रामगोपाल वर्मा को एक चेक बाउंसिंग के मामले में 3 महीने की सजा हुई है। आखिर क्या है ये मामला, क्यों सजा हुई है, क्या हुआ था अदालत में, इन सब मामलों पर जानते हैं। 2 वकील इस वक्त हमारे साथ हैं जो कंप्लेनेंट के वकील हैं, आलोक कुमार सिंह और राजेश पटेल। इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो क्या था, और आप ये 2018 का केस है, मतलब हुआ क्या था, क्या मामला क्या है? इसमें ऐसा था कि जो कंप्लेनेंट थे महेश चंद्र मिश्रा, उन्होंने इनकी कंपनी को हार्ड डिस्क सप्लाई किया था 2018 फरवरी मार्च मंथ में। फिर उसके बाद उनका जो बिल था उसका इनवॉइस रेज किया। उसके इनवॉइस के बाद इन्होंने एक चेक भी दिया था 2,36,000 का जो था। फिर वो चेक बाउंस हो गया था। फिर उन्होंने वापस एक नया चेक इशू किया, तो वो भी उन्होंने बाद में स्टॉप किया। तो जब स्टॉप किया, जब पेमेंट नहीं आने लगा, तो महेश मिश्रा ने फिर ये केस फाइल किया। तो जब आप लोग ये केस फाइल किए तो अदालत में क्या आर्ग्यूमेंट्स थे आप लोगों की तरफ से? बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स ऐसा था कि चेक जब भी चेक बाउंस होते हैं तो बेसिकली उसके इंग्रेडिएंट्स है उसको फुलफिल करने पड़ते हैं। जैसे नोटिस इशू किया था विद इन टाइम, या चेक वाज अगेंस्ट द लायबिलिटी, वो पॉइंट था। ये सारे इंग्रेडिएंट्स कवर अप थे, तो जर्नलिस्ट ने उस चीज को अप्रिशिएट किया। और देखा जाए उन्होंने जो डिफेंस लिया था कि जो चेक सवाल में था, उनका डिफेंस क्या था? उनका डिफेंस ये था कि वो चेक वॉज साइंड बाय सम एम्प्लॉय मिस्टर गुलाटी समवेयर, बट वो चेक जब साइन बाय थर्ड पर्सन था, बट वो थर्ड पर्सन का आप अगर पूरा इंटायर वो ट्रायल निकालेंगे तो एक्सेप्ट देयर सबमिशन ही हैज नॉट एग्जामिन एनीवन, इवन he has not filed any complaint against that employee also. अगर someone has caused my signature, has signed my signature on my check, so what step he has taken? He was totally silent on that point. His defense was only on twofold. One is that partnership deed is not registered, so that is not the issue relevant in criminal matter. Then other was that it was not signed by me, it was by my ex-employee. उनका कहना है कि उनका एक पूर्व एम्प्लॉय था, उससे साइन किया था। लेकिन ये जो डिफेंस है ये कोर्ट मान नहीं सकता, क्योंकि इनका एक प्रोप्राइटरी फर्म था। जो प्रोप्राइटरी फर्म है, आप सिंगल हो तो ये आपकी साइन है, और अगर आपके एम्प्लॉय ने किया है तो इतने साल तक आपने न कुछ कंप्लेंट किया, न कुछ किया, नोटिस गया, नोटिस रिफ्यूज हुआ है, केस फाइल हुई, आप आके बेल भी लिए हो, 5,000 रुपए का अपने पीआर बॉन्ड भरा हुआ है, तो इतने साल तक फिर ये नहीं आया। तो ये जो उनका कंटेंशन था, बेसिकली ये 2 ही डिफेंस थे उनके, तो ये जज ने भी एक्सेप्ट नहीं की। तो मैजिस्ट्रेट ने तो अभी डिटेल्ड ऑर्डर पास नहीं किया है कि जिसमें पता चले कि आखिर उन्होंने क्या लेकर ये 3 महीने की सजा हुई, लेकिन क्या कहा है अपनी अभी जो बेसिक ऑपरेटिव ऑर्डर आया है उसमें क्या कहा गया है? बेसिक ऑपरेटिव ऑर्डर में मैडम यही है कि 3 महीने का सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, और 3,74,000 कंपेंसेशन है। इन डिफॉल्ट अगर नहीं भरते हैं तो यस टू फर्दर सफर 3 months इम्प्रिजनमेंट, 3 महीने का और जाना पड़ेगा। और क्योंकि वो सेंटेंस सुनने के लिए खुद हाजिर भी नहीं थे, तो कोर्ट ने एक नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू किया है, क्योंकि उनको हाजिर होना चाहिए। वी आर इन द प्रोसेस टू कलेक्ट दैट वारंट एंड टू एग्जीक्यूट दैट सेम वारंट अगेंस्ट हिम। अच्छा, आप कोशिश कर रहे हैं कि दैट इज आवर नेक्स्ट स्टेप। We'll try to make one application that warrant should be executed। और वारंट ऑफ एग्जीक्यूट करवाइए, और शायद बाहर भी जाए तो वो भी हम उनका पासपोर्ट की साइन डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है वो भी अपील जरूर करेंगे। इसका अपील का क्या प्रोसीजर होता है? बिल्कुल करेंगे, उनका हक है, वो अपील फाइल होता है सर। कोई भी अगर 130 कन्विक्शन हुआ तो अपील लाए बिफोर सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट में अगर वो अपील फाइल करते हैं तो ही हैज टू डिपॉजिट 20% इमीडिएटली, दैट विल बी द ऑर्डर। आफ्टर डिपॉजिटिंग दैट अमाउंट एंड ही हैज टू अगेन सिक्योर अ फेस बिल इन दैट मैटर। तो वो मैटर होने के बाद फिर मैटर विल प्रोसीड ऑन मेरिट। तो ये थे दोनों वकील कंप्लेनेंट के, जो बता रहे थे इस पूरे मामले में किस तरीके से 7 साल लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार ये आदेश आया है। अब ऑपरेटिव ऑर्डर खाली मिला है, डिटेल्ड ऑर्डर नहीं मिला है विद रीजनिंग, लेकिन इन्हें भी पता है कि रामगोपाल वर्मा शायद सेशंस कोर्ट जरूर जाएंगे, और इसकी वजह से ही ये तैयार है आगे पूरी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए। कैमरामैन साई प्रसाद पाटिल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।